इनसे मिलिए। ये है असदुद्दीन ओवैसी। इसे आप लोग एक सांसद के रूप में जानते होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया के रूप में जानते होंगे, पर ये उससे कहीं बढ़कर एक मौलाना और मुस्लिमों का धर्मगुरु और जिन्ना के बाद सबसे बड़ा मुस्लिम नेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे अखलाक का केस हो, पहलू खान का, या बर्मा या बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी रोहिंग्याओं का, इन सभी मुद्दों पर इसकी आवाज इस्लाम में जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर बाल बराबर भी समझौता इसे मंजूर नहीं। कहते हैं कि भारत संविधान से चलेगा, किसी आसमानी किताब से नहीं। अब भारतीय न्याय प्रणाली का भारत में दूसरा सबसे सर्वोच्च स्थान है, पर जब से कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में अपना फैसला सुनाया है, इसके स्थान विशेष पर अत्यधिक दर्द महसूस किया गया है। जबकि बहुत ही कम ऐसे जज हुए हैं जिनको इस तरह से किसी मजहबी और कट्टरपंथियों की विचारधारा पर उनके अगेंस्ट इतना जल्द फैसला लेते हुए देखा गया है। इसके लिए जज साहब और कर्नाटक हाईकोर्ट बधाई के पात्र हैं। पर किसी भी ऐसे मजहबी नेताओं को बढ़ावा देना या हर मुद्दों पर उनकी राय लेना, उनके लिए स्पेशल शो करना और उनके बातों को अधिक से अधिक प्रचारित करना, इसमें भारतीय मीडिया और खास तौर पे आज तक जैसे शीर्ष चैनलों का बड़ा रोल रहा है। न जाने कितने आतंकियों और देशद्रोहियों को इंटरव्यू लेते हुए देखा गया है और यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि दरअसल ये जन्म से ही ऐसे नहीं थे, वो तो हालात ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उनके परिवार को एक सभ्य, गरीब और उसके घर के सदस्य के द्वारा किए जा रहे करतूतों से अनभिज्ञ बताया गया है। वहीं जब मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा हो और अंजना ओम कश्यप का ओवैसी के साथ कोई शो न हो या उनका कोई पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अंजना ओम कश्यप को अपने दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में काफी नाराजगी जताई और कहा कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले से डिसएग्री करते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारी बच्चियां तो हिजाब ही पहनेंगी। संविधान में हमें हक दिया गया है इक्वल टू राइट का। हमारी बच्चियां क्या पहनेंगी यह उस मजहब के क्वालिफाइड स्कॉलर तय करेंगे। कोर्ट कौन होता है यह तय करने वाला? इसने अपना मजहबी मैसेज अपने लोगों तक पहुंचा दिया कि हिजाब उम्मत का एक कॉन्सेप्ट है और यह सल्लल्लाहु वसल्लम के जमाने से चलता आ रहा है। पर जनाब, सल्लल्लाहु वसल्लम की पैदाइश भारत की तो नहीं है। आपको सरिया का इतना ही शौक है, अपने लोगों को लेकर किसी ऐसे देश में बसिए जहां आपकी बच्चियों को हिजाब पहनने की पूरी आजादी हो। वैसे बहुत से देशों में भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कई मुस्लिम देशों में भी पाया गया है कोई बुर्का पहना व्यक्ति किसी मस्जिद पर बम फोड़ दिया, बाद में छानबीन पे पाया गया कि यह तो महिला नहीं पुरुष है, और बहुत घृणित कार्य बुर्के की आड़ में करते हुए देखे गए हैं। वैसे भारत में भी बहुत से कार्य बुर्के की आड़ में देखे गए हैं, जैसे कि एक महिला के बार बार वोट डालने का मामला हो, या शॉपिंग मॉल में या किसी जनरल स्टोर में 15 लीटर की फॉर्च्यून तेल को अपने अंदर समाहित कर लेने का मामला हो। अंजना ओम कश्यप ये कभी बताना नहीं भूलते कि आप तो भारत के बहुत बड़े वाले बैरिस्टर हैं। भले ही इसने आज तक एक भी केस न लड़ा हो, जीतने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि इसको मालूम है कि हर केस में हार जाऊंगा, क्योंकि इस्लामिक एजेंडा ही झूठ के आड़ पर टिका हुआ है। वैसे ओवैसी के ऐतिहासिक जानकारियों का भी जवाब नहीं। उन्होंने हमें बताया कि दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसी और ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम महिला ने कायम की जो हिजाब पहनती थी। पर हमें तो यह पढ़ाया गया है कि नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस्लाम के धरती में आने से पहले ही विख्यात थी। इसको दिवाली में शस्त्र पूजा से आपत्ति, इसको किसी हिंदू जज के टीका लगाने से आपत्ति। इसने यहां तक कह दिया कि अब हिंदू लड़कियां या महिलाएं मांग में सिंदूर या मंगलसूत्र पहनकर जा सकती हैं। यह मजहबी व्यक्ति हिजाब की तुलना मंगलसूत्र और सिंदूर से कर रहा है और अभी तक इसको किसी भी हिंदू नेता ने जवाब भी नहीं दिया। यह बड़े शर्म की बात है। नेता इसे जवाब दे या न, लेकिन इस कीड़े को हम जरूर जवाब देंगे। सुनो, ऐसी हिजाब का मंगलसूत्र और सिंदूर से कभी तुलना करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र आभूषण है जिसे हर हिंदू महिला अपनी जान देकर भी आजीवन पवित्रता का धर्म निभाती है। और तुम अपनी औरतों को इसलिए काले कपड़ों में कैद रखते हो क्योंकि उस पर तुम्हारे लोगों का ही पहला हक है।
भाई का निकाह अपने ही बहन से, बाप अपने ही बच्चियों के साथ दुष्कृत्य कर रहा है। इस गंदगी को छोड़कर कहीं वो हिंदुओं के साथ विवाह के पवित्र बंधन में न बंध जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे उम्मत का क्या होगा, यह डर ओवैसी के मन में साफ दिखाई देता है। अब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटती है या उलटती है। अब इसके आड़ में देश में हर कोने में प्रदर्शन होंगे और कर्नाटक में जो हत्याएं हिजाब विवाद में हुई उसका पुनरावर्तन होगा और हमारी तथाकथित हिंदूवादी सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी रहेगी। और इस देश में कोई भी जज इस प्रकार के फैसले देने से पहले यह जरूर सोचेगा कि यह फैसला किस मजहब का है, क्या देश को बंधक बना सकता है, क्या उनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनके खिलाफ किसी भी फैसले पर सड़क जाम किया जा सकता है, बेगुनाह हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा सकता है। सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट सकती है, पर वह ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने ही कहा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में किताब और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। और उनका तो नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब एक और नया जोड़ दिया गया है, सबका प्रयास। अगर आप भी हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट पर अमल चाहते हैं तो ऐसे जजों और ऐसी अदालतों को अपना भरपूर समर्थन कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। हर हर महादेव।